जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण वासुदेव महाराज जय। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको अवगत है कि इस श्रीमद् गीता के अध्याय में से हम सिर्फ हिंदी शब्दों का अध्ययन करते हैं और इस भगवत गीता में कहा गया है कि इसका पाठ करने से, इसका पाठ करवाने से और यहाँ तक कि सुनने मात्र से ही हमारे जन्मों जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं, हमारा कल्याण होता है, मंगल होता है। तो मैं भगवान श्री वासुदेव महाराज से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आज जो भी श्रोतागण इस श्रीमद् भागवत गीता के 16 अध्याय को मेरे द्वारा सुनेंगे, उन सबका मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसी प्रार्थना के साथ में आइए हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वदा अभाव, अंतरकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ज्ञान ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वर्ग धर्म पालने के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। ये सब व्याख्याएं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने बताई। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। मतलब हम किसी अपने मन में हमारे भाव नहीं आना चाहिए कि हमें किसी को परेशान करना है। न हमारी वाणी, हमारे बोलने से, न हमारे शरीर से किसी को कोई कष्ट न दे। यथार्थ प्रिय भाषण, मतलब हम हमेशा प्रिय वचनों का ही उच्चारण करें। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। मतलब जो सिर्फ अपना ही भला कर रहा हो, आपका नहीं कर रहा हो, उस पर भी आप क्रोध न करो। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कर्मों में जो हम कर्म करते हैं उसमें कर्तापन, यार ये मैंने करा, मेरी द्वारा हुआ और तो कोई कर नहीं सकता, इस भाव का हमें त्याग करना। अंतःकरण की उपरहित अर्थात चित्त की चंचलता अभाव, मतलब जो आपके मन है उसकी जो चंचलता है उसको दूर करना पड़ेगा। किसी की भी निंदनादि न करना, किसी की निंदा बिल्कुल नहीं करना। सब भूत प्राणियों में देहु रहित दया, मतलब सभी प्राणियों में उनके हित के लिए दया करना, जो उनके काम आ सके, ऐसी दया का भाव रखना। इंद्रियों का विशेषों के साथ संयोग, इंद्रियों के आपके जो विषय हैं उनके साथ संयोग बनाए। उनमें असक्तिका का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। देखिए, जिसमें लोक होता है, लोक समाज है, शास्त्र है, उनके आचरण में भी लज्जा व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव है। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भावना का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये सब तो हैं ही अर्जुन
देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सारी चीजें बताई जिसमें घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदाओं को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा को बांधने के लिए मानी गई हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदाओं को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा असुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवीय प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण असुर, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। असुरी शक्ति वालों के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य भाषण ही है। वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष संयोग से उत्पन्न है। अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। ये असुरी शक्ति के लक्षण। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंब करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया हो तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब आपका करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार भी पूर्ण नहीं होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर ज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में वितरते हैं तथा वे मृत्युपन्न रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय योगों को भोगने में तत्पर रहने वाले हैं और इतना ही सुख इस प्रकार मानने वाले होता है। ऐसा श्री भगवान कृष्ण बताते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक अनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, ये सब असुरी शक्ति में, और अब मनोरथों को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है, फिर भी यह और हो जाएगा। मतलब ये सब उनकी कल्पना है असुरी शक्ति वालों। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यों का भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों का युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। ये सब असुरी शक्ति जिसके अंदर होती है उस तरीके की उस बंदे की ये धारणा बनती है। ऐसा श्री भगवान कृष्ण बताते हैं। मैं बड़ा धनी, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मतलब बड़ा पैसे वाला हूँ और बड़ा मेरा कुनबा खानदान है। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और अमोद अमोद काम करूं। मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगने में अत्यंत आसक्त
अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जिनकी ऐसी सोच और ऐसी बुद्धि हो जाती है वो नरक में ही जाते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मन के मद से, मतलब धन भी और मान के, जिसके पास धन हो और मान सम्मान हो तो उसके मद, उसके घमंड से युक्त होकर केवल वो नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंडों से, मतलब नाम मात्र का यज्ञ करके पाखंडों से शास्त्र विद्या रहित बिना शास्त्रों के विद्या ज्ञान के यजन करते हैं और उनको प्रयास करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधधारिकों के परायण हैं। दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थिर मुख्य अंतर्यामियों से द्वेष करने होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधर्मों को संसार में बार बार असुरी योनियों में ही डाला जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार जब भी उनका जन्म होता है तो असुरु ही योनियों में डाला जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। हे अर्जुन, वे मूंड मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में असुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। असुरी तो जोनियों चलेगी, उसमें भी नीच गति को, अर्थात घोर नरक को पड़ते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों प्रकार के नरकों के द्वार हैं जी। आत्मा का नाश करने वाला अर्थात उसको अधोगति ले जाने वाले, अतः तीनों लोगों का त्याग देना चाहिए। इन तीनों जो काम हैं इनको हमें त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। जो पुरुष शास्त्र विद्याओं को त्याग कर अपनी इच्छाओं से मन माना आचरण करता है वह न सिद्धियों को प्राप्त होता है और न परम गति को और न ही सुखों को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य रहे। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने इस 16वें अध्याय में बताया है। ओम तत्सदिसं श्रीमद्भागवत गीताशुपनिषदे ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देव शिष्य संदंपदाय। यहाँ हमारे इस 16 अध्याय का समापन होता है और मेरी पुनः भगवान श्री कृष्ण से ये कामना रही है कि आज जिन भी श्रोतागण ने मेरे द्वारा इस 16वें अध्याय का अध्ययन सुना हो उन सबका कल्याण हो, उन सबकी मनोकामना पूरी हो, वो पाप मुक्त हो जाए। मेरे से इस उच्चारण में कहीं कोई त्रुटि रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव आप सबका कल्याण करें। कल हम 17वें अध्याय के लिए पुनः आपसे भेंट करेंगे। अब हम इसमें आज यहीं समापन करते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय हो, आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो।